अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हमने जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस को जो है वो स्टडी करना है। बच्चों, लेंसेज जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस में कैसे इस्तेमाल होती हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की स्टडी करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हम कैमरा स्टडी करेंगे, कैमरे के अंदर लेंस कैसे इस्तेमाल होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो लेंस कैसे इस्तेमाल होता है, फोटो इनलार्जर के अंदर लेंस कैसे इस्तेमाल होता है, ये बारी बारी जो है हम सब स्टडी करेंगे। तो पहले बच्चों हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास। कहता है बच्चों, इट इज अ कन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर। ये एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका मकसद सिंपल ये है कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है बच्चों इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट को जो है हम f और 2f के दरमियान रखें या जो है वो 2f से परे रखें तो हमारा जो इमेज है वो रियल बनेगा, लेकिन इन्वर्टर बनेगा और कन्वेक्स लेंस के ऑपोजिट साइड बनेगा। लेकिन अगर हम जो है वो कन्वेक्स लेंस को जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करने के लिए चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज हमें बड़ा नजर आए, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो बड़े ध्यान से करनी है। कैसे करेंगे बच्चों? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द लेंस देन इट्स फोकल लेंथ। मिसाल के तौर पर बच्चों, इस लेंस की फोकल लेंथ जो है हमारे पास इतनी है और ऑब्जेक्ट को आपने इस फोकल लेंथ के अंदर रखना है, उसके करीब रखना है, ठीक है, फोकल लेंथ। तो उससे क्या होगा बच्चों कि जो है p है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और f है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो p का साइज जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द लेंस। तो इससे जो दो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहां से ये पहली रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाती है। इसी तरह दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाती है और सीधी चली जाती है। ये दोनों रेज जो है ये मिलती नहीं है बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी तरफ स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन अगर हम जो है वो इन रेज को जो है पीछे की तरफ जो है एक्सट्रापोलेट करें तो ये दोनों रेज जो है हमें एक पीछे एक पॉइंट से आती हुई जो है वो मालूम होती है। इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास हमें फाइनल इमेज जो है वो दिखाई देता है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ आती हुई मालूम हो रही है, इस वजह से जो है ये जो फाइनल इमेज दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है, ये रियल नहीं है। इमेज फॉर्मेशन में कहता है बच्चों दिस क्रिएट अ वर्चुअल, गैर हकीकत में नहीं है, अपराइट सीधा इमेज बनाता है एंड मैग्नीफाइड और पहले से बड़ा इमेज बना देता है व्हिच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। चूंकि ये गैर हकीकी है, ये हमारे पास जो है वर्चुअल इमेज है, इसको हम स्क्रीन के ऊपर जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। The simple use of convex lens is also known as simple microscope। माइक्रोस्कोप का मकसद होता है बच्चों चीज को बड़ा करके दिखाना। क्योंकि हमने सिर्फ एक लेंस इस्तेमाल करके चीज को थोड़ा बड़ा करके देखा है, तो इसलिए जो है हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस में सेकंड पॉइंट है कैमरा। कैमरा क्या होता है बच्चों? अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वेक्स लेंस एट द फ्रंट एंड अ लाइट सेंसिटिव फिल्म और सेंसर एट द बैक। कहता है बच्चों कि कैमरा एक जो है वो लाइट प्रूफ बॉक्स है जिसके अंदर लाइट जो है वो जा नहीं सकती, लेकिन इसके सामने वाली साइड के ऊपर एक लेंस लगा होता है और इसकी बैक साइड के ऊपर एक फिल्म लगी होती है या एक सेंसर लगा होता है जो लेंस से आने वाली लाइट को सेंस करता है। तो ये सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब लेंस क्या करता है? लेंस का बच्चों ये काम है, लेंस फोकसेस लाइट ऑनटू द फिल्म टू कैप्चर एन इमेज। जिस ऑब्जेक्ट की हमने तस्वीर उतारनी है उस ऑब्जेक्ट से रोशनी को जो है वो लेंस फोकस करवाता है इसकी एंड वाली स्क्रीन, एंड वाली फिल्म के ऊपर। लेंस का ये काम है। फिल्म का कितना डिस्टेंस होता है जो है वो स्क्रीन से या लेंस से? कहता है बच्चों इन अ सिंपल कैमरा द लेंस टू फिल्म डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वो जितनी लेंस की फोकल लेंथ होती है उतनी ही वो फिल्म जो है वो उस जगह पे पड़ी होती है ताकि एग्जैक्ट जहां पे रेज इकट्ठी हो जाके वहां पे जो है वो इमेज दिखाई दे सके। इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है बच्चों? सिंपल कैमरा से द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को जो है हम f डिस्टेंस से 2f डबल डिस्टेंस से हम दूर रखते हैं। उससे क्या होता है? फॉर्मिंग अ रियल, उससे हमारे पास एक तो रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनता है एंड स्मॉलर और छोटा इमेज बनता है। कैमरे से बच्चों हम जब भी तस्वीर लेते हैं तो वो तस्वीर हमारी रियल से जो है वो छोटी होती है, डिमिनिश
यानी कि वो हमें जो है वो साइज में छोटी होती है ऑफ द फिल्म। कहता है बच्चों के कैमरे से जब हम तस्वीर लेते हैं ना तो उससे तस्वीर तो हमें कैमरे के अंदर इन्वर्टेड नजर आती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है बच्चों, अगर कैमरा इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो फिर हमें सीधा क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह यह है बच्चों, कैमरे के अंदर और हमारी आंख के अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोसेसर है जो हमारे जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनता उल्टा ही है, इन्वर्टेड बनता है, लेकिन कैमरे का सेंसर उसको ऑटो प्रोसेस करता है, उसको 180 डिग्री तक रोटेट करवाता है और हमें इमेज जो है वो सीधा दिखाई देता है। इसी तरह जो है हमारा जो ब्रेन है वो हमारे इमेज को ऑटो प्रोसेस करवाता है और हमें जो है वो इमेज 180 डिग्री के ऊपर जो है वो सीधा दिखाई देता है। लेकिन इन दोनों चीजों के अंदर, ब्रेन के अंदर और रेटिना के ऊपर जो है वो लेंस की फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है कैमरे की जो है वो सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है जो आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई है। बच्चों हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर तीसरा डिवाइस है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर बच्चों हम जो है वो आमतौर पर बड़े मूवीज हॉल के अंदर जो है जब हमने पूरे हॉल या ऑडियंस को जो है मूवी दिखानी होती है तो हम उसके लिए प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर की एज अ होल शेप जो है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसकी वर्किंग जो है वो उसको समझाने से पहले जो है आप एक और फिगर देखें जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है बच्चों कि एक लाइट सोर्स है और वहाँ से लाइट निकल रही है। वो लाइट निकल के जो है वो एक फिल्म के ऊपर पड़ रही है जिसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है और फ्लावर से जो है वो लाइट फिर एक स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है जो कि आपको फ्लावर इन्वर्टेड जो है वो शो हो रहा है। तो जो आपने जो फिगर पे देखा है इसको अपने जहन में रखना है और इस जो है वो टॉपिक को जो है वो गौर से समझना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अ स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क्स बाय प्रोजेक्टिंग एन इनलार्ज इमेज ऑफ अ स्लाइड और फिल्म ऑन टू द स्क्रीन। स्लाइड प्रोजेक्टर का मकसद ये है कि वो किसी भी इमेज को, जैसे भी हमने जो डायग्राम में देखा कि जो है वो एक फ्लावर को उसने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक पर्पस है कि किसी भी तस्वीर को या फिल्म को जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें शामिल है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। सेंटर में हमारे पास एक लाइट सोर्स है। एट द सेंटर ऑफ अ कनकेव मिरर, इसके पिछली साइड में हमारे पास बच्चों एक कनकेव मिरर है व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट एज पैरेलल रे। कनकेव मिरर लगाने का मकसद है कि सारी की सारी लाइट को जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इसी तरह बच्चों हमारे पास सेकंड नंबर पे है कंडेंसर लेंस सिस्टम। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो कंडेंसर लेंस सिस्टम है। इनका क्या मकसद है? ये टू प्लेन कन्वेक्स लेंस में है दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट लाइट अक्रॉस अ स्लाइड, जो सामने से आने वाली और पीछे से आने वाली लाइट्स को जो है वो स्लाइड की तरफ प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि स्लाइड जो है वो अच्छे तरीके से रोशन हो सके। उसके बाद बच्चों हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है या कन्वेक्स लेंस है दैट क्रिएट्स रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। और स्लाइड के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्शन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है जो कि हमारे पास फाइनल इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनाता है। तो इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन को आपकी बुक में 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक लाइट सोर्स, उसके बाद हमारे पास जो है वो कंडेंसर लेंस सिस्टम है और उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है। अब हमने देखना है बच्चों कि जिस चीज का हमने इमेज बनाना है उसको आपकी बुक में जो है वो स्लाइड का नाम दिया हुआ है जिसको हमने स्क्रीन के ऊपर हासिल करना है। इस स्लाइड को हमने स्क्रीन के ऊपर हासिल करना है और इसके आगे और पीछे वाली अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ इसको, पीछे वाली अरेंजमेंट इसको रोशन करने के लिए और आगे वाली अरेंजमेंट इसको प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे पास असल में ऑब्जेक्ट ये है और इसका इमेज जो है हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो कहता है बच्चों वर्किंग ऐसे होगी, टू इंश्योर द इमेज अपीयर्स करेक्टली द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन। आपने स्लाइड को जो है वो अपसाइड डाउन, यानी कि अगर आपका सीधा इमेज इस तरह है तो आपने स्लाइड को उल्टा बनाना है ताकि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाई दे वो आपको बिल्कुल सीधा जो है इमेज दिखाई दे। बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन लेंस इन्वर्ट्स द इमेज, क्योंकि हमारे पास हमें ये पता है बच्चों कन्वेक्स लेंस आपके ऑब्जेक्ट को उलट करके दिखाता है। तो इस केस के अंदर स्लाइड प्रोजेक्टर में वो ऑटो सिस्टम नहीं लगा होता जो कैमरे के अंदर होता है या जो हमारा ब्रेन जिसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारी स्क्रीन है उसको पहले ही स्लाइड को जो है अपसाइड डाउन रखना है ताकि जब उसके स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज जो है वो हमें दिखाई दे तो वो सीधा दिखाई दे। इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चों द स्लाइड इज पोजीशन बिटवीन f and 2f to form a real magnified and inverted image onto the screen। स्लाइड को आपने बच्चों
इस लेंस के f और 2f के दरमियान रखना है ताकि आपका जो इमेज है वो इस लेंस के ऑपोजिट साइड में बने, रियल इमेज बने, इन्वर्टेड इमेज बने और साथ में मैग्नीफाइड इमेज बने, पहले से जो है वो बड़ा दिखाई दे। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो सिंपल सी की इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। एक स्लाइड प्रोजेक्टर जो कि हम आमतौर पे क्लासरूम में भी इस्तेमाल करते हैं, थिएटर में इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े हॉल में इस्तेमाल करते हैं जब हमने जो है वो हॉल के अंदर ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को जो है वो किसी किस्म की फिल्म या मूवी वगैरह दिखानी हो। तो जो हमारे आज के टॉपिक का जो है वो लास्ट ऑप्टिकल डिवाइस है फोटोग्राफिक इनलार्जर। जैसे बच्चों नाम से जाहिर है ये वो डिवाइस है जो किसी फोटोग्राफ को फोटो को जो है वो बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम जो है इसको फोटोग्राफ इनलार्जर कहते हैं। तो कहता है बच्चों फोटोग्राफ इनलार्जर वर्क्स सिमिलरली टू अ स्लाइड प्रोजेक्टर, जो भी हमने पढ़ा है, but is used to enlarge photographic negative onto the photographic paper। हमने जो स्लाइड प्रोजेक्टर में पढ़ा था बच्चों, उसमें जो हमारे पास फिल्म थी वो किसी किस्म की मूवी है, वो किसी किस्म की वीडियो है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया स्क्रीन के ऊपर। इसकी और जो भी हमने पढ़ा है उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है बच्चों। लाइट सोर्स है, इसके अंदर भी कंडेंसर लेंसेज है, यहाँ पे फिल्म की जगह पे जो है कोई भी नेगेटिव है या कोई भी जो है वो तस्वीर है जिसको हमने प्रोजेक्शन लेंस के जरिए बड़ा करके देखना है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कहाँ करेंगे बच्चों, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था द नेगेटिव ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f फॉर्मिंग अ रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज ऑन द पेपर। स्लाइड प्रोजेक्टर में बच्चों हमने जो हमारे पास फिल्म थी उसको f और 2f के दरमियान रखा था। इसके अंदर भी जो है जो हमारे पास इमेज जिसको हमने प्रोजेक्ट करना है उसको नेगेटिव का नाम दे रहा है, वो नेगेटिव भी हमने f और 2f के दरमियान रखना है ताकि इसका इनलार्ज साइज का जो है वो इमेज हमें स्क्रीन पे दिखाई दे सके। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस इंश्योर दैट फाइनल इमेज इज मैग्नीफाइड। कन्वेक्स लेंस की मदद से जो है हमारे पास जो फाइनल इमेज बनता है वो बड़ा बनता है, allowing small negatives to be printed as a large photograph। ये जो स्मॉल नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब तस्वीरें हैं, उसको जो है वो बड़ा करके जूम करके जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो बच्चों फोटोग्राफिक इनलार्जर सेम एज है जैसे कि हमने स्लाइड प्रोजेक्टर पढ़ा, सिंपल जो है वो उसके अंदर हम एक वर्ड यूज करेंगे कि वो वीडियो की प्रोजेक्शन करने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे पास जो है वो फोटोज की प्रोजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों एक जनरल सी लाइन लिखता है कि ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर जो है ये जो हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से लाइट को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है जब हमने पहला पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड किया, जब हमने जो है वो कैमरास पढ़े तो हमने ऑब्जेक्ट को रिड्यूस किया, और अब जब स्लाइड प्रोजेक्शंस पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टेड फॉर वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको अपनी मर्जी से इनलार्ज या उसका साइज कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक है ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मैग्नीफायर है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, दूसरे नंबर पे हमने कैमरा को स्टडी किया, तीसरे नंबर के अंदर जो है वो हमने स्लाइड प्रोजेक्टर को स्टडी किया, और लास्ट में हमारे पास बच्चों फोटोग्राफिक इनलार्जर है। ये टॉपिक बच्चों एग्जाम्स में नोट के लिहाज से आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कैमरा एंड फोटोग्राफिक इनलार्जर, किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पूछ सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अकेला अकेला पॉइंट पूछ सकता है। सारा शायद नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत बड़ा जो है टॉपिक हो जाता है, और हर टॉपिक के अंदर जो है वो ग्रे डायग्राम भी है, तो आपने जो है वो सारा अच्छी तरह से याद कर लेना है। लेकिन एग्जाम्स के अंदर इसके आने के चांसेस इस तरह है कि कोई से 2 पॉइंट्स जो है वो आपसे पूछ सकता है कि इन 2 पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करें।